स्टूडेंट्स हम बात करेंगे द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको वीबीटी भी कहा जाता है। और इस थ्योरी को सबसे पहले 1927 में दो साइंटिस्ट थे, जिसमें से हिटलर और लैंडन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी के टोटल 6 पोस्टुलेट्स हैं, तो इन पे बात करते हैं। पहला पोस्टुलेट कहता है कि इस थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जब दो एटम हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल से अवलेप करते हैं तो नतीजे के तौर पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यानी पहला पोस्टुलेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है। तो जैसे कि लिखा गया कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। देखिए हाफ फिल्ड क्या है, देखिए एस का हाफ फिल्ड क्या है, यानी S1 है, और P का हाफ फिल्ड क्या है हमारे पास PX1, हालांकि इसमें 2 होते 1 होगा, और PY1 और PZ क्या है 1 है। इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड कहते हैं, इनको हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। तो जब ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब दो एटम के आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो नतीजे के तौर पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मिसाल देखिए, हाइड्रोजन एक एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो H2 बनता है। अब कैसे बना 1s2, देखिए ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके क्योंकि 1s1 है, यानी इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो 1s1 हाफ हो गया ना, ये देखें आप 1s1 है, इसका भी हाफ हो गया। तो ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये है इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट। इसके बाद दूसरा पोस्टुलेट में ये थ्योरी कहती है कि जब दो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं, जब दो ऑर्बिटल, तो वो अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे। मिसाल देखिए आप, ये हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, एटम है, और ये दूसरा इसका एटम है, इसका ऑर्बिटल है। अब देखें आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो इसका शेप और लुक जो रिएक्टेंट में था वही शेप और लुक इसका देखें प्रोडक्ट में भी है। यानी प्रोडक्ट बनाने के बाद वो अपना आइडेंटिटी को खोते नहीं है, और बल्कि वो इसको रिटेन रखते हैं जैसा वो रिएक्टेंट में रिएक्शन से पहले थे, तो इसका वही आइडेंटिटी रिएक्शन के बाद भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो नतीजे के तौर पर पॉसिबल बॉन्डिंग हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि यानी उस एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल बनाता है कि उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी उसके वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पर देखें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको एक चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन में भी एक अनपेयर्ड एक चाहिए, तो ये क्या करेगा, यानी ये एक बॉन्ड बनाएगा। यानी जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन होंगे। यानी तीसरा पॉइंट में ये है कि जितने वैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे इतने नंबर ऑफ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएंगे। मिसाल हाइड्रोजन में एक बॉन्ड बन गई, देखिए आप कि किसके वैलेंस शेल में एक है, जबकि हम ऑक्सीजन में आते हैं, यहाँ फिगर आप देखें, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए 2 बॉन्ड चाहिए होगा। इसके बाद आप देखें नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इससे हमारे पास देखिए 3 बॉन्ड बन गए। अब इसी बात को ही एक्सप्लेन किया जाता है कि 4th पॉइंट में। अब 4th पॉइंट में कहा जाता है कि अगर देखें, अगर यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें, अगर 2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, यानी 2 ऑर्बिटल का मतलब है कि लेट्स सपोज एक 1s से दूसरा 1s से, अगर 2 ओवरलैप करेंगे, 2 ऑर्बिटल कहते हैं इसको, अगर 2 ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल 1s ओवरलैप करेंगे तो इससे सिंगल बॉन्ड बनेगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बना। इसके बाद अगर 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मिसाल ऑक्सीजन में देखें आप, 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, 2 एक ऑक्सीजन का दूसरा
दूसरा ऑक्सीजन का। और इसके बाद जैसे कि यहाँ दिखाया गया, देखें हाइड्रोजन का, देखें इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अवलेप करते हैं, तो जिससे सिंगल बॉन्ड बन गई। ऑक्सीजन में देखें एक पी वाई है, दूसरा पी जेड है, ये देखें अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गई। तो इसी तरह से अगर 6 ऑर्बिटल अवलेप करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी। तो इसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनते वैसे भी। तो बस आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर 2 ऑर्बिटल अवलेप करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, अगर 4 करेंगे तो डबल बॉन्ड, अगर 6 करेंगे तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको मैं नंबर्स देता हूँ। देखें ये 4th बन गया, तो इसको हम 6 कर लेते हैं, इसको हम 5 बना लेते हैं, 5 नंबर लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये एनर्जी के बारे में है। याद रखना केमिस्ट्री के अंदर जब ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी एटम, जब एटम देखें, एटम क्या है, एटम बॉडी है। जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमेशा वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और 2 एटम को जुदा करने के लिए हमेशा एनर्जी लगाना पड़ता है। तो ऐसे में केमिस्ट्री में क्या है, जब एटम एटॉमिक ऑर्बिटल लेके करीब आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो फिर यहाँ ये समझाया जाता है कि अगर एक एटम अपने ऑर्बिटल से ज़्यादा अवलेप करेगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और स्ट्रांगर विल बी द बॉन्ड, यानी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अगर एक एटम अवलेपिंग कम करेगा तो उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी, और वीकर विल बी द बॉन्ड। अब देखिए यहाँ स्फेरिकल 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखिए इसकी अवलेपिंग कम हो गई, इसकी एनर्जी कम रिलीज होगी। यहाँ देखो थोड़ी ज़्यादा अवलेपिंग हो गई तो यहाँ ज़्यादा रिलीज होगी एनर्जी। यहाँ देखिए इससे ज़्यादा अवलेपिंग हो गई है तो यहाँ इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये होगा कि अगर अवलेपिंग ज़्यादा होगा ऑर्बिटल के आपस में तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज़्यादा करीब आएंगे, और स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड होगा। इसके बाद बॉन्ड के हवाले से एक बेसिक कंडीशन बताया जाता है, वो है कि जब बॉन्ड बन जाती है उसमें लाजमी है कि ऑर्बिटल के ज्योमेट्री यानी इसके हमेशा सिमेट्री सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखें ये 1s है, ये 1s है, तो 1s का तो हर जगह में सिमेट्री होती है। इसको आप जहाँ से भी आप इसको मिलाएं, आप इसको x एक्सिस से मिलाएं, आप उसको ऊपर से y से मिलाएं, आप इसको z से मिलाएं, तो आप जहाँ से भी मिलाएं तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो हमेशा जब ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो वो सेम सिमेट्री से मिलेंगे, और जिस जगह में मिलेंगे उसी को हम बॉन्ड एक्सिस भी कहा जाता है। तो जैसे कि ये देखें आप 1s1 है, ये 1s1 है, ये जब x एक्सिस से इस तरह से आ रहा है तो ये देखें सेम। तो आप इसको यहाँ से जब हम काटेंगे ना तो इसकी सिमेट्री हमें हासिल होगी। अच्छा, इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक हमारे पास 1s है, दूसरा हमारे पास 2p है। अब p का जो है ना वो लूप हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डम्बल है और ये स्फेरिकल है। तो ये देखिए यहाँ से x एक्सिस से आया है तो इसका देखिए यहाँ पर सिमेट्री बन गई। इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखें अगर ये पी पी आपस में मिलेगा तो ये इसी एक्सिस से ही मिलना चाहिए, इसको हेड टू हेड। अगर लेट सपोज ये इधर से आ रहा है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस में, और दूसरा ये इधर से मिलेगा तो इसका सिमेट्री नहीं मिलेगी, यानी सेम सिमेट्री नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल हमेशा एक दूसरे के साथ सेम सिमेट्री से मिल जाएंगे, यानी उनके मिलने के बाद जो सिमेट्री होगी वो हमेशा सेम होगी। तो जैसे कि लिखा गया, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड the overlapping orbital must have same symmetry with respect to bond axis।